Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है 3 और या 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन याद रखना इससे पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग में तो नहीं पर शॉर्ट में मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके एक बार देख लेना। डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है तो वो पक्का पूछा जाएगा और या फिर वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है और बाय हार्ट उसको लर्न करना है। ठीक है, और आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है किसके बेस पे, 3 और 4 मार्क्स के बेस पे कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक। ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक का इकोनॉमिक में। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। पहले तो मैं बता दूं, ये जो ऊपर का जो पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं कुछ पॉइंट टिक करवा देती हूँ इसमें। देखो क्या लिखना है, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी लिख सकते हो पहली लाइन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है पहला 1 पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एक्सेट्रा। बस इतना, ये 2 पॉइंट लिख देना, ये भी बहुत, ये चल जाएगा। फिर बाद में स्टार्ट करना अपना क्या, फर्स्ट ए वाला, क्या स्टेटस क्या है, फर्स्ट पॉइंट सब पॉइंट क्या है, स्टैटिस्टिक इज अ कंजप्शंस। ठीक है, कंजप्शन, स्टैटिस्टिक इन कंजप्शन। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है कंजप्शन में, तो स्टैटिस्टिक क्या करता है, स्टैटिस्टिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल स्पेंड देयर इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक हेल्प करता है समझने में कि कितने ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल लोग हैं जो कमाते हैं, वो अपना पैसा किन किन चीज़ों पे खर्चा करते हैं उसके बारे में हमें बताता है। किन किन चीज़ों पे पैसा लगाते हैं उसके बारे में हमें बताता है, तो उसको वो स्टैटिस्टिक हेल्प करता है। ठीक है, द डाटा ऑफ कंजप्शन आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन प्लानिंग देयर बजट। और जो डाटा होता है कंजप्शंस का, वो यूजफुल और हेल्पफुल होता है प्लानिंग करने में, बजट का, और इम्प्रूव करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, उनके जीने का तरीका इम्प्रूव करने में। ठीक है, इट हेल्प प्रोवाइड टू प्रोसीड टू एनालाइज कंजप्शन पैटर्न। और वो क्या करता है, हेल्प करता है, एनालाइज करता है कंजप्शन पैटर्न को, किस तरीके से काम कर रहा है, अंडरस्टैंड करता है स्टैंडर्ड को, कैसे रहते हैं लोग, कैसे क्या रिलीजन्स है, किस टाइप का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो कौन क्या हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था स्टैटिस्टिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं, एक मिनट। हम्म फिर सेकंड है हमारा स्टैटिस्टिक इन प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है, प्रोडक्शन के अंदर। तो द कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक पढ़ने से ही, स्टैटिस्टिक देखने से ही पता चलता है हम लोग को कि कैसे हमें प्रोडक्शन का प्रोसेस करना है। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो द statistic is production are very useful and helpful for adjusting of a demand and supply। क्या स्टैटिस्टिक हमें क्या हेल्प करता है, एडजस्ट करने में डिमांड और सप्लाई का, डिटरमाइन करता है क्वालिटी क्वांटिटी का, प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो सेकंड ये था। अब थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक इन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तो स्टैटिस्टिक मेथड आर यूज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम। स्टैटिस्टिक हेल्प करता है कि कैसे हम लोग को नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अमॉन्ग वेरियस सेक्टर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे लैंड, लेबर, लैंड वाले को कितना देना है, कितने का होगा, लेबर कितने का सेट करना है, कैपिटल कितना देना है, एंटरप्रेन्योर कितना होना चाहिए, ये सब कौन बताता है, स्टैटिस्टिक बताता है। ठीक है, तो समझ आया।
स्टैटिस्टिक कंजप्शन के अंदर होता है कि इसमें हमें पता चलता है कि पर्सन जो है, पीपल जो है, कहाँ-कहाँ अपना पैसा खर्चा करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब पता चलता है स्टैटिस्टिक में कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमें कैसे की जा करनी चाहिए और वो हेल्प करता है हमें हर एक आउटपुट क्रिएट करने में, ठीक है? सप्लाई और डिमांड के बारे में बताता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो अपने जो भी नेशनल इनकम है वो किन-किन चीज़ों में लगाए दिए जाएँ, मतलब जैसे कि लैंड, लेबर और एम्प्लॉयी भी आ सकता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर 4 होते हैं, ठीक है? तो वो इन सब में कित कैसे-कैसे करना है, वो बताता है हमें स्टैटिस्टिक। तो आई होप ये वाला समझ आ गया, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यहाँ मैंने 3 लिखा है, ये 2 आएगा, ठीक है? क्या बोला है? एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन बतानी है। तो पहले सब पॉइंट देखेंगे। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअली, ठीक है? स्टैटिस्टिक को हम लोग इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते हैं। सेकंड क्या है? स्टैटिस्टिक डील विद द क्वांटिटी, मतलब फैक्ट ओनली। जो क्वांटिटी मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उस पे बिलीव करता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो होता है उसको बिलीव करते हैं। स्टैटिस्टिक थर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक, एक मिनट, स्टैटिस्टिक रिजल्ट आर ओनली एन एवरेज, ठीक है? एवरेज पे ही पता चलता है। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल ऑफ अ स्टैटिस्टिक। थर्ड है, फोर्थ है हमारा, सिर्फ एक्सपर्ट ही बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को यूज करने से, ठीक है? फिर यूनिफॉर्मली एंड होमोजीनियस, ये फिफ्थ वाला नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? ये नहीं करेंगे। 4 बहुत होता है, आपको 4 आने चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहला क्या है, हम लोग पहला देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी इंडिविजुअली, ठीक है? स्टैटिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक जो स्टडी है स्टैटिस्टिक की, वो एक इंडिविजुअल की पार्ट नहीं होती है, सब्जेक्ट की पार्ट नहीं होती है, वो सब ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ स्टैटिस्टिक, ठीक है? स्टैटिस्टिक स्टडी इन द एग्रीगेट ऑफ अ फैक्ट ओनली। स्टैटिस्टिक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे ही यकीन करता है, फैक्ट जो होता है उस पे यकीन करता है, ठीक है? अब सेकंड क्या है? स्टैटिस्टिक डील विद द क्वांटिटी फैक्ट, मतलब जो काउंट कर सके। स्टैटिस्टिक कैन बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, ठीक है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। अब वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी फैक्ट, ठीक है? स्टैटिस्टिक मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इतना याद रखना। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटी, मतलब स्टैटिस्टिक की कोई क्वालिटी नहीं, स्टैटिस्टिक हमें क्वालिटी नहीं बताता है, ठीक है? इट कैन बी यूज फॉर अ मेजर्ड क्वांटिटी डाटा ओनली, सिर्फ क्वांटिटी डाटा कोई मेजर करता है, ये इतना याद रखना, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक रिजल्ट आर ओनली ऑन एवरेज, ठीक है? अनलाइक द लॉ ऑफ नेचर साइंस, स्टैटिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस, ठीक है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। अब वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी फैक्ट, ठीक है? स्टैटिस्टिक मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इतना याद रखना। स्टैटिस्टिक डज नॉट स्टडी क्वालिटी, मतलब स्टैटिस्टिक की कोई क्वालिटी नहीं, स्टैटिस्टिक हमें क्वालिटी नहीं बताता है, ठीक है? इट कैन बी यूज फॉर अ मेजर्ड क्वांटिटी डाटा ओनली, सिर्फ क्वांटिटी डाटा कोई मेजर करता है, ये इतना याद रखना, ठीक है? सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक रिजल्ट आर ओनली ऑन एवरेज, ठीक है? अनलाइक द लॉ ऑफ नेचर साइंस, स्टैटिस्टिक ऑब्जर्वेशन आर नॉट एरर फ्री, दीज आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशन। एक आपको ये जो है ये पार्ट मत करना, ताकि आप, क्योंकि ये आपको आएगा नहीं समझ, ठीक है? ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल, ये देखो, स्टैटिस्टिक कैन बी यूज बाय द एक्सपर्ट ओनली, जो एक्सपर्ट होते हैं वही स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं। इट रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, ये उसके लिए नॉलेज चाहिए होता है स्टैटिस्टिक टूल्स यूज करने के लिए, अदरवाइज रिजल्ट में बी और रॉन्ग, या फिर अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने बोला ये नहीं करना, ठीक है? तो ये समझ आया। अब हम देखते हैं क्या बोला गया है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक
एंड प्लान। पहला है स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस, मतलब प्लानिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो क्या करना है, पहला प्लानिंग करना है। कैसे याद रखना है, पहला प्लानिंग करना है किसके बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, और क्यों करना है, बिजनेस के लिए। ऐसा याद करोगे तो आपको याद रखेगा। ठीक है। सो स्टैटिस्टिक इन dispersal into a planning in the modern age, which is termed as the age of planning. Almost all over the world the government are the restoring to plan for economic development. ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है स्टैटिस्टिक में कि हर एक गवर्नमेंट वो जो होता है इनडिसिप्लिन, मतलब वो इनडिसिपेबल नहीं है, वो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूसली होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं, उसको टर्म दिया है द एज ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कोई एज नहीं होती प्लानिंग की। ठीक है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टोरिंग प्लान बना के रखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा प्लान बना के ही रखते हैं। अगर ये प्लान नहीं काम किया तो दूसरा प्लान काम करेगा ये। ठीक है, सो पहला समझ आया। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक क्या होता है, स्टैटिस्टिक डाटा एंड टेक्निक्स of a statistic analyzing have to impartial, useful, involving economic problems such as wages, price, time series, analyzing data, analyze demand analyzing। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो स्टैटिस्टिकल की जो डाटा होती है, जो टेक्निक्स होती है, वो उसको एनालाइज करना इमीडिएटली। ठीक है, यूजफुल, इन्वॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जैसे कि वेजेस, प्राइस कितनी रखनी है, वेजेस कितनी देनी है, टाइम सीरियल क्या होगा, एनालाइज करना उसको, फिर डिमांड एनालाइज करना कि कितनी डिमांड है, क्या है, कैसे है, वो सब। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस में अब क्या होता है, स्टैटिस्टिक इज एन इररिस्पॉन्सिबल टूल ऑफ अ प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव आर रिप्लाई मोर एंड ऑन स्टैटिस्टिक टेक्निक फॉर स्टडी द मच एंड डिजायर ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। मतलब स्टैटिस्टिक इसमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक वो स्टैटिस्टिक है जिसमें हमें पता चलता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, सब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, टेक्निक क्या है कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, यही सब है इसमें। ठीक है, सो अब क्या है मीनिंग, सॉरी मीनिंग देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन का क्या पूछा जाएगा कि डिफाइन स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। ठीक है, तो क्या होगा देख लेते हैं। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस क्या होता है। प्लूरल क्या होता है, द टर्म स्टैटिस्टिक रिफर्स टू द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, मतलब प्लूरल का मतलब जिस जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में हो, जो काउंट हो सके, ऑफ अ फैक्ट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी सच एज डाटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंट्रीज expenditures, population, price, etc. The term statistic in the plural sense, ये सब क्या है, इज नोन एज न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिक। डिफरेंस सिंपल क्या है, इट इज प्लूरल सेंस रिफर्स टू, या तो फिर प्लूरल सेंस रिफर्स टू द न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिक डाटा। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्लूरल बोलते हैं। अब फिर बाद में क्या है, सेकंड क्या है, सिंगुलर स्टेटमेंट, सिंगुलर स्टेट। फिर प्लूरल सेंस का द टर्म स्टैटिस्टिक रिफर्स टू द साइंस इन विच द डील विद द टेक्निक और मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड डाटा। सिंगुलर मतलब क्या होता है कि उसको करना। ठीक है, साइंस, ठीक है, वो क्या डील करता है, टेक्निक पे डील करता है, या फिर उसके मेथड कैसे कलेक्ट करना है, क्लासीफाई करता है, प्रेजेंट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इट सिंगुलर रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, हम लोग प्लूरल को स्टैटिस्टिकल डाटा बोलते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, और जो क्वालिटी या कोई जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, ये हो गया। अब अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा, पर ये जो पूछा नहीं जाएगा पर लेकिन फिर भी मैं पूछ सकते हैं, शायद पूछ दे। तो ये देखना है, इट पहला तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में इजी में, इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल, बस इतना एक लिख देना। इट रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, सिंगुलर में मेथड आएगा, और ये इतना पी मतलब नंबर,
एज मतलब मेथड, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द सीरियल ऑफ डाटा, मतलब न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, इट इज अला ऑल्सो ऑफ अ साइंस नेचर, इट इज साइंस नेचर, इट मे बी अ ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी नेचर हो सकता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ टूल्स, प्ले अप्लाई टू टूल्स, इन द टूल्स आएगा, अप्लाई टू प्रोसेस द नेचुरल, मतलब इधर क्या होता है कि टूल्स को अप्लाई, टेक्निक को अप्लाई किया जाता है वो ने जो प्रोसेस होती है उस पर। ठीक है, इन दिस द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है वो। ठीक है, सो आई होप समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं करवाई थी। ठीक है, ये 3-4 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करवाए, ये 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और आगे अब हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको नोट समझ आ गया होगा, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। और ये स्टैटिस्टिक वाला जो स्कोप है वो शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट इतना भी अच्छे से नहीं, उतना खराब भी नहीं है, पर दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे से लिख देना। सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you learn everything, and all the best for your economic exam, and keep learning, keep watching, and keep supporting. Thank you so much.